दिल्ली में भी बैठक में जो हमारी बैठक है उसमें आगे कैसे रणनीति बनाएंगे, कैसे चुनाव में 2027 के चुनाव में जाना है, कैसे इसकी शुरुआत होगी, उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, आज जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर 10 साल का जो विश्वास किया है उस पर वो कहीं खरी उतरती हुई नहीं देख रही है। महिला अपराध देखेंगे तो महिला अपराध में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पर है। युवा इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रास्ते से रोजगार में भ्रष्टाचार करने के नई नई युक्तियां निकाल रही है। कैग की रिपोर्ट पढ़ लेंगे जो सरकार का ही डॉक्यूमेंट है, तो प्रदेश में 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, अन्य बजट 13,000 करोड़ से ज्यादा का अन्य बजट में सरकार ने बढ़ोतरी करी है। क्या है वो अन्य बजट? कि सरकार की इमेज को डेवलप करना, सरकार की जो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची उनको जो है होर्डिंगों में पहुंचाना, सरकार जो खाद्यान्न बांटती है उसमें बाहर से पोस्टर चिपकाना, या सरकार के जो है कि पूरे देश में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े बाजारों में होर्डिंग लगाना, वो अन्य खर्चे कौन से हैं? जहां रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती है उसका सौदा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में किया है। जैसे कि आज लोग पूरे देश में सिलेंडर की लाइन में लगे हैं, सरकार कहती है सिलेंडर पर्याप्त है, वो तो जनता देख रही है। तो सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ उसे दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर नहीं। जो कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, 7 दिन के युद्ध में, वो भी इजराइल अमेरिका के युद्ध में, हिंदुस्तान की रसोई में मुसीबत आ गई सिर्फ 7 दिन में। तो अब हम अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपने आप को जनता आंक चुकी है कि ये सिर्फ किताबी वादे हैं या अखबारी वादे हैं, जमीन पर कुछ नहीं होने वाला। ये बात जनता जान चुकी है। उनके बच्चों के रोजगार का सौदा कर रही है, वो सब जान रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं 2027 का। बेसब्री से इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगाकर बाहर फेंक। 2027 के शुरुआत में उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर चाहे भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की, चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तमाम बैठकें चल रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसको लेकर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी खटीमा से विधायक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कापड़ी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कापड़ी जी, बड़ी बैठकें हो रही हैं, शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं उसमें एकजुटता तो दिख रही है, ऊपर से भी क्या इसी तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, एकजुटता थी है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी बात कहना, अपने बातचीत को रखना वो सबका अधिकार है और वो रखा जाता है। और उसके अलावा जब चुनाव की बात आती है तो जिसमें सर्वसम्मति होती है उनके साथ मिलकर हम सब लोग जो है कि एक साथ होकर चुनाव लड़ाते हैं। और दिल्ली में भी बैठक में जो हमारी बैठक है उसमें आगे कैसे रणनीति बनाएंगे, कैसे चुनाव में 2027 के चुनाव में जाना है, कैसे इसकी शुरुआत होगी, उस पर चर्चा हुई है। तो किस तरह की मतलब गाइडेंस को, बैठकें तो लंबी चल रही हैं, कल भी 3 से 4 घंटे से ज़्यादा की बैठक हुई है, किस तरह की इसमें दिशा निर्देश को कि राज्य स्तर पर तो लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, ऊपर वालों को क्या आप लोगों से चाहिए जिससे और मजबूती आए? देखिए, सीनियर लीडर्स को प्रोग्राम और जो है कि रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनको कहा है। और रोड मैप बनाने के बाद उसमें रोड मैप बनाने के लिए प्राथमिक कौन कौन लोग किस किस जिले में जाकर, किस लोकसभा में जाकर, किस एरिया में जाकर शुरुआत करेंगे, इसकी जिम्मेदारी बटी हुई है। और उसके बाद कैसे सीनियर्स लीडर्स के प्रोग्राम लगाने हैं, कैसे राष्ट्रीय नेताओं के प्रोग्राम लगाने हैं, कैसे ग्राउंड लेवल पर बूथ तक पहुंचना है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। क्या लगता है 27 के चुनाव में किस तरह की भूमिका रहेगी? 2 बार से आप सत्ता से बाहर हैं, 27 में कम बैक होगा? बिल्कुल, आज जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर 10 साल का जो विश्वास किया है उस पर वो कहीं खरी उतरती हुई नहीं देख रही है। आप कोई भी चीज़ देख ली, अगर आज आप महिला अपराध देखेंगे तो महिला अपराध में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पर है। अगर आप रोजगार में भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो UKSSC पेपर लीक, एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर माफियाओं के खिलाफ हम नकल कानून लिया है, नकल विरोधी कानून लाए हैं सख्त। और दूसरी तरफ वहीं डॉक्टर जैसे, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टरों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जहां एक व्यक्ति जाता है जिसको अपनी जान जोखिम में होती है और डॉक्टर के पास जाता है, देवता का रूप हम मानते हैं, उन नियुक्तियों में 40 नंबर का इंटरव्यू और 40 नंबर का आदमी की क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस और 60 नंबर का इंटरव्यू। तो दूसरी तरफ से बैकडोर की तरफ से फिर उन्होंने कहीं ना कहीं भर्तियों में घोटाला करने का, जो खंडूरी जी ने जो इंटरव्यू हटाया था सरकारी रोजगार पे, उसको लाकर उन्होंने फिर कहीं ना कहीं ये कहा कि अगर आप यहाँ हल्ला करके UKSSC में आपने नकल विरोधी कानून बना दिया और वहाँ कुछ हद तक अंकुश लगा लोगों के जागरूक होने के, छात्रों से जागरूक होने से, तो अब यहाँ इंटरव्यू लाकर उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। तो आज युवा इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रास्ते से रोजगार में भ्रष्टाचार करने के नई नई युक्तियां निकाल रही है।
लेकिन आप इतना आरोप लगा रहे हो, लेकिन सरकार ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तमाम खूबियां उपलब्धियां गिनाई गई हैं। अगर आज आप कैग की रिपोर्ट पढ़ लेंगे जी। जो सरकार का ही डॉक्यूमेंट है, तो प्रदेश में 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, ऐसी ऐसी अनियमितताएं हैं किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे। 57 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है कि आपदा का रुपया आपदा के बाहर के मदों में खर्च कर दिया गया है। अन्य बजट 13,000 करोड़ से ज्यादा का अन्य बजट में सरकार ने बढ़ोतरी करी है। क्या है वो अन्य बजट? कि सरकार की इमेज को डेवलप करना, सरकार की जो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची उनको जो है होर्डिंगों में पहुंचाना, सरकार जो खाद्यान्न बांटती है उसमें बाहर से पोस्टर चिपकाना, या सरकार के जो है कि पूरे देश में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े बाजारों में होर्डिंग लगाना। वो अन्य खर्चे कौन से हैं? मैंने विधानसभा के सत्र में भी ये पूछा कि डेवलपमेंट में तो आपने 3.5% घटा दिया, लेकिन अन्य खर्चों में आपने 12% से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। 12% का मतलब 13,000 करोड़ से ज्यादा, और यहां जो है 4,000 करोड़ घटा दिया आपने बजट, विकास के बजट पर। जबकि आपकी पेंशनों में 1.5% से कम की जो है कमी हुई है, 1.5% लाभ सरकार को हुआ है। अन्य तरीके से बजट तो बच रहा है, लेकिन उसकी बंदरबाट करने के लिए सरकार ने उसका अन्य बजट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जिसको डेवलपमेंट में बढ़ा सकते थे। तो ये क्या चीजें आपको लगती हैं आगे चुनाव में इफेक्ट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप सरकार किसी सर्वेक्षण में अपने आप को पहले स्थान पर दिखा ले, उससे आम जनता को क्या फायदा हो रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी। आम जनता तक क्या आप पहुंचा पा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आज आप चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति ये जानता है कि 6% 10% वाली सरकार है। हमारे राज्य का जो रोजगार जो है कि सरकारी नौकरी के अलावा जो रोजगार आप ठेकेदारी वगैरह कह सकते हैं, तो वो मुख्यमंत्री के यहाँ से ऑपरेट होता है सारा। वो आप विधानसभा के सत्र में मैंने क्या, मेरे साथी बहुत सारे साथियों ने ये बात कही कि भ्रष्टाचार चरम पर है। उसके अलावा जो है कि हमारे प्रदेश का जो प्राकृतिक रोजगार खनन है वो हैदराबाद की कंपनी को दे दिया है। तो कहीं भी जहां रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती है उसका सौदा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में किया है, जो जनता साफ साफ समझ रही है और आने वाले समय में वो जवाब देने के लिए तैयार है। आप इतनी चीजें गिना रहे हैं, लेकिन जनता ने 2 बार मैंडेट दिया है और तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने की तैयारी जो दावे हैं बीजेपी की तरफ से है, लगता है जनता समझ पाएगी? बिल्कुल, बीजेपी के दावे अखबारी दावे हैं, किताबी दावे हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि 1,000 रुपए के विज्ञापन, जो 1,000 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो दावे तो छपेंगे ही। और लेकिन जनता के मन में ये छप चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग कर रही है, अपनी ब्रांडिंग में कर रही है, अपने को धाकड़ बनाने में कर रही है, जिन योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पा रहे उनकी होर्डिंग लगाने में कर रही है। ये बात जनता जान चुकी है। उनके बच्चों के रोजगार का सौदा कर रही है, वो सब जान रही है। और लोग इंतजार कर रहे हैं 2027 का, बेसब्री से इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगाकर बाहर फेंकने का। आप उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, क्या चुनाव में केवल बीजेपी सरकार की कमियां लेकर जाएंगे या अपना भी कुछ सोचा है, प्लान क्या है कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस ने क्या किया है, इन सब बातों को लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी जो है कि आज पिछले 9 साल में राज्य में जो माहौल है, जो 37,000 करोड़ का जो हमारा कर्जा सिर्फ इन 9 सालों में 1 लाख करोड़ के करीब हो गया। अगर जो बच्चा भी अगर आज पेट में है तो 80,000 रुपए का कर्जा उसके ऊपर है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उपलब्धियां गिनाती रही। वो उपलब्धियां जो कोरी हैं, जिनका आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है, आम जनमानस को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि आज लोग पूरे देश में सिलेंडर की लाइन में लगे हैं, सरकार कहती है सिलेंडर पर्याप्त है। वो तो जनता देख रही है, जो सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ उसे दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर नहीं है। आप समझिए कि विश्वगुरु जो कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, 7 दिन के युद्ध में, वो भी इजराइल अमेरिका के युद्ध में, हिंदुस्तान की रसोई में मुसीबत आ गई सिर्फ 7 दिन में। तो अब हम अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपने आप को जनता आंक चुकी है कि ये सिर्फ किताबी वादे हैं, ये अखबारी वादे हैं, जमीन पर कुछ नहीं होने वाला। आप लोग तमाम चीजें कर रहे हैं, पब्लिक के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को क्या अपनी तरफ कन्विंस करने में कामयाब हैं? बिल्कुल कामयाब रहेंगे। पब्लिक कन्वेंस है, पब्लिक तो इंतजार कर रही है, पब्लिक कन्वेंस है, पब्लिक इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि हमारी समूह की बहनों को, हमारी आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, अन्य जो है फैक्ट्रियों में काम करने वालों को इकट्ठा कर कर शासन प्रशासन के दबाव पर आरटीओ की ड्यूटी लगाकर, सरकार प्राइवेट स्कूलों की बसों को इकट्ठा कर कर, फैक्ट्रियां बंद कराकर, लोगों को लाकर वो ये सोचे कि वो उनको वो वोट देने वाले हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। वो सब समझ रहे हैं कि उनका उपयोग भीड़ के रूप में भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से तो व्यापक रूप में कर रही है। जो लखपति बहना वाली जो बात है वो सब समझ रही हैं।
वो सब इंतजार कर रहे हैं कि आपने जितने चक्कर कटवाए हैं, आप जितना भीड़ के रूप में उन महिलाओं को उपयोग कर रहे हैं। आज देखिए पहला नवरात्रा है और हमारे नवरात्रे जो है अनादिकाल से मातृशक्ति के सम्मान को, जो हमारी मातृशक्ति है उसके सम्मान के प्रतीक हैं, तो वो सब इंतजार कर रही हैं। अच्छा, जिस तरह की बातें आप बता रहे हो, लेकिन अगर हम कांग्रेस की ही बात करें, कांग्रेस में भी कई गुट विशेष होने की बात होती है और कई नेताओं का अंतर विरोध भी है संगठन के भीतर ही। क्या लगता है वो सब मैनेज हो पाएंगे चीजें? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो जी, उसमें हर किसी का हर तरीके से 100% कहीं नहीं होता। ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री संसद में बोल रहे हैं अवैध खनन हो रहा है। उससे बड़ा बिखराव और क्या हो सकता है? जो है BAKTC जो है अपना बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष खुली चेतावनी दे रहे हैं, तो ये अंतरकला उनका साफ दिखाई दे रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में सरकार में है, जिसका डंडा इतना भारी है कि लोगों को डराकर, दबाकर, घबराकर अपनी पार्टी में शामिल कर ले रही है, उसके अंदर से बगावत के सुर आने लग रहे हैं। तो आप समझिए कि आने वाला समय उनके लिए कितना कठिन होगा। हमारे यहाँ सब एकजुट हैं और सब ये जानते हैं कि राज्य के हित के लिए और कांग्रेस के हित के लिए, सबसे पहले तो राज्य के हित के लिए, कांग्रेस देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए काम करती है। सरकार बनाना मूल उद्देश्य नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य सरकार बनाना है, वो सरकार में रहने के बाद भी अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। ये नहीं कि जनता को सरकार में रहकर क्या फायदा पहुंचा उस पर चर्चा नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और राज्य के हित के लिए कांग्रेस को सत्ता में आना अनिवार्य है। क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति अभी नहीं तो कभी नहीं वाली है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ा दल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बना ली। अगर आज आप देखेंगे उत्तराखंड की विधानसभा में मुझे लगता है 20 से ज्यादा विधायक जो है, मंत्री जो है कांग्रेस के हैं। अगर आप मंत्रिमंडल में देखेंगे तो 4 मंत्री तो कांग्रेस से गए हुए। कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। कांग्रेस मुक्त भारत तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी पूरे देश में हो गई है। क्या कुछ ऐसा प्लान भी है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं उनकी घर वापसी कराई जाए? ये तो सब बैठकर इंटरनल मामला है, बातचित करेंगे तो समय के साथ आपको इस तरह के हुई है चर्चा? इस तरह चर्चाएं हर तरीके की हुई है, लेकिन अभी ये समय बताएगा धीरे धीरे आपको क्या होगा। चलिए, इसमें और तमाम चीजें छोड़कर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है, यात्रा भी शुरू होनी है, कि हम गैर सनातनियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर देंगे। लगता है ये संभव है? देखिए, बद्री केदार आस्था का प्रतीक है जी। जिस व्यक्ति के अंदर वहां के प्रति आस्था है वही आता है वहां। जो आस्था के साथ वहां आ रहा है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसकी आस्था है तो भगवान आस्था जो करता है उसको बुलाता है। कोई बद्री केदारनाथ आदमी घूमने थोड़ी जाता है। वो तो जब बाबा केदार की आज्ञा होती है, जब जो है बद्री विशाल की आज्ञा होती है, तब वहां आदमी जाता है, तब मनुष्य वहां जाता है। कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता जी। जब उनकी इच्छा होती है वो बुलाते हैं। बाबा का बुलावा आया है कहते हैं, ये नहीं कि हम बाबा के यहाँ जा रहे हैं। तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, जब तक बाबा की इच्छा नहीं होगी वहां कोई जा ही नहीं सकता। जब तक बद्री विशाल की इच्छा नहीं होगी वो कोई जा ही नहीं सकता। ये कौन होते हैं मनुष्य सनातन को के ठेकेदार बनने वाले? जिसके अंदर आस्था है बाबा उसे खुद बुलाएंगे। तो अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि एफिडेविट हम चेक करेंगे, उसके बाद हम अनुमति देंगे। देखिए, अध्यक्ष जी क्या चेक करेंगे? पहले अध्यक्ष जी खुद का चेक कर लें, पिछला जो इनका हिसाब है उसको चेक कर लें, फिर बाकी चीज चेक करने की बात है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भी अगर बाबा केदार से बड़े अध्यक्ष हो गए, भारतीय जनता पार्टी के बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अगर बाबा केदार और बद्री विशाल से बड़े हो गए तो बिल्कुल जरूर चेक करें, वरना बाबा के यहाँ कोई चेक करे संभव नहीं है। जिसे चेक करना है बाबा करते हैं, उसे बद्री विशाल महाराज करते हैं, तो उसे गंगा मैया करते हैं, उसे यमुनोत्री धाम करती हैं, यमुना मैया करती हैं। जिसको वो चाहते हैं वहां आए वो वही जा पाता है। वरना तो आदमी जो है कि चलता है विदेश से और यहाँ ऋषिकेश में आकर रुक जाता है, कोई रास्ते में रुक जाता है, कहीं आपदा के शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। तो ये तो बाबा की इच्छा है, उसके बगैर वहां कुछ नहीं होता और बाबा की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा आगे भी। लास्ट सवाल, खटीमा से जब आप जीते थे, आपने मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया था। 5 साल में क्या स्थिति है आपकी? देखिए, मैंने नहीं, जनता ने हराया था। देखिए, चुनाव जिताना हराना जनता का काम है जी। मैं पिछले 4 साल से लगातार जनता के बीच हूँ। 4 साल से क्या, मैं 2011 से, अब 11 से अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि 16 साल 15 साल हो गए। जो 15 सालों से लगातार जनता के बीच हूँ, जैसे पहले था वैसे ही आज हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरे से जो संभव हो सकता है वो मदद और उनके साथ खड़े होने का काम करता हूँ। तो इसका निर्णय जनता करेगी आने वाले समय में। ये थे भून कापड़ी, खटीमा विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष सदन में है और सीधे तौर पर तमाम बैठकों का दौर जो शुरू हुआ है उसकी चर्चा हुई है। बीजेपी को किस तरह से हराना है उसकी रणनीति संगठन स्तर पर बन रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी चीजें जारी नहीं की गई, लेकिन जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं 2027 आम चुनाव को लेकर।
और दावे भी कांग्रेस के यही है कि आने वाले समय में जो भाजपा दावा कर रही है कि तीसरी बार कमबैक करेगी, हैट्रिक लगाने का काम होगा, उसको रोकने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अभी से अपना काम शुरू कर दिया है। अजीत कांबोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। दिल्ली में भी बैठक में जो हमारी बैठक है उसमें आगे कैसे रणनीति बनाएंगे, कैसे चुनाव में 2027 के चुनाव में जाना है, कैसे इसकी शुरुआत होगी, उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, आज जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर 10 साल का जो विश्वास किया है उस पर वो कहीं खरी उतरती हुई नहीं देख रही है। महिला अपराध देखेंगे तो महिला अपराध में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पर है। युवा इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रास्ते से रोजगार में भ्रष्टाचार करने के नई नई युक्तियां निकाल रही है। कैग की रिपोर्ट पढ़ लेंगे जो सरकार का ही डॉक्यूमेंट है, तो प्रदेश में 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, अन्य बजट 13,000 करोड़ से ज्यादा का अन्य बजट में सरकार ने बढ़ोतरी करी है। क्या है वो अन्य बजट? कि सरकार की इमेज को डेवलप करना, सरकार की जो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची उनको जो है होर्डिंगों में पहुंचाना, सरकार जो खाद्यान्न बांटती है उसमें बाहर से पोस्टर चिपकाना, या सरकार के जो है कि पूरे देश में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े बाजारों में होर्डिंग लगाना। वो अन्य खर्चे कौन से हैं जहां रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती है, उसका सौदा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में किया है। जैसे कि आज लोग पूरे देश में सिलेंडर की लाइन में लगे हैं और सरकार कहती है सिलेंडर पर्याप्त है। वो तो जनता देख रही है, तो सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ उसे दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर नहीं है। जो कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, 7 दिन के युद्ध में, वो भी इजराइल अमेरिका के युद्ध में, हिंदुस्तान की रसोई में मुसीबत आ गई सिर्फ 7 दिन में। तो अब हम अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपने आप को जनता आंक चुकी है कि ये सिर्फ किताबी वादे हैं या अखबारी वादे हैं, जमीन पर कुछ नहीं होने वाला। ये बात जनता जान चुकी है। उनके बच्चों के रोजगार का सौदा कर रही है, वो सब जान रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं 2027 का। बेसब्री से इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगाकर बाहर फेंकने।